हज़रत उमर भी आए तो आए कुरान की तासीर की बरकत से। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ना अपने घर के सेन में बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे तो रोया करते थे, रोते थे। मक्के के कुछ सरदार इकट्ठे होकर नबी करीम की बारगाह में गए, कहने लगे एक तो सिद्दीक़ अकबर को मना करें कि कुरान ऊंचा ना पढ़ा करें, और अगर ऊंचा पढ़ना है तो फिर इनसे कहें पढ़ के रोया ना करे। हुजूर ने फरमाया अपने घर में बैठ के पढ़ता है, रोता है, तुम्हें क्या है? या रसूलल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक़ जब कुरान पाक की तिलावत करके रोते हैं ना तो हमारी बच्चियां भी रोने लगती हैं, हमारी औरतें घर का काम काज छोड़ के तो सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे खड़ी होकर रोती रहती। हुजूर इनसे कहें ये कुरान से जो शगफ़ है इनका, कहाँ गए मुसलमान जो कुरान पढ़ने वाले थे, किधर गए? सारा कुछ ही हमारा मोबाइल ले गया। मैं किस तरह ये बात बयान करूं कि कुछ लोगों ने रमज़ान में भी कुरान पाक एक भी ख़त्म नहीं किया, रमज़ान शरीफ में भी एक कुरान पाक की तौफीक नहीं, ले गया सारा कुछ, हमारी खुशगपियाँ। कमाल हो गई, हमने सोचा ही नहीं, फ़िक्र ही नहीं की। संगियों वापस आओ, कुरान पाक से प्यार करो, कुरान पाक से मोहब्बत करो, कुरान की तालीम हासिल करो। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज़ुबान मोटी हो गई है, कुरान कैसे सीखूँ? 38.5 साल की उम्र में कलमा पढ़ा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने। कुछ सहाबा इनसे भी उम्र में ज़्यादा थे, तो बड़ी उम्र में दीन सीखा कि छोटी उम्र में सीखा? हमें क्या हो गया है? कुरान पाक की तरफ तवज्जो करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कुरान की बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता करेगा, इसकी बरकत से ही कौमों को ज़वाल होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हुजूर रात को नमाज की नियत बांधते थे तो एक ही आयत पढ़ते थे, सारी रात एक ही आयत पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। और जब हुजूर रोते थे तो जिस तरह हंडिया उबले तो आवाज़ आती है, इस तरह हुजूर के सीने से आवाज़ आती थी। जुबैर बिन मुतअम कहते हैं मैं बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया हुजूर से, तो नबी पाक मगरब की जमात करा रहे थे। जब मैं मदीने पहुंचा तो मस्जिद नबवी के बाहर खड़े होके मैंने हुजूर की तिलावत सुनी। फरमाते बस मैं तो बात करने आया था ना, तो वो आयतें सुनी तो मुझे यूँ लगा मुझ पे बिजलियाँ गिर रही। कौन है जो मेरे दिल के कुफर और कुफल धो रहा है? बस कुरान सुनता गया और रब मुझे ईमान की तौफीक अता फरमाता गया। मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान। कुरान ही हमारे हर मसले का हल है। मैं क्या करूं? कुरान पढ़ते हैं हमारे यहाँ, पर कब्रों पे पढ़ा जाता है, पर ख़त्मों पे। क्या कुरान पाक का ये हक़ नहीं था कि वो शादी वाले दिन भी पढ़ा जाता? क्या कुरान पाक का ये हक़ नहीं था कि वो असेंबली में भी पढ़ा जाता? कुरान पाक ना शिकायत कर रहा है, शिकायत करता है कि इन लोगों ने ना मुझे ख़त्मों पे पढ़ा है, असेंबली में नहीं पढ़ा। वज़ीर आज़म के ख़िताब से पहले तिलावत होती है तो ये तिलावत के बाद ये ऐलान क्यों नहीं करते कि हम करेंगे वो जो कुरान कहेगा? सदर के ख़िताब से पहले तिलावत कराते हो तो ये क्यों नहीं कहते कि अब होगा वो जो कुरान कह रहा है? असेंबली का इजलास तिलावत कुरान पाक से शुरू करते हो तो ये भी तो कहो ना कुरान के मुताबिक फ़ैसले होंगे। अदालतों में कस्में उठाने के लिए कुरान रह गया है, इस पे हाथ रख के कहो जो कहूँगा सच कहूँगा। आज के बाद वकील भी हाथ रखे ना कुरान पाक पे, जज भी हाथ रखे कुरान पाक पे, गवाह भी रखे, मुल्ज़म भी रखे, और मदई भी बताए कि इसने पर्चा सही दर्ज कराया है, इसने सही दर्ज कराया है, नाम सही लिखवाएं, और ये सारे बताएं जज से लेकर मुल्ज़म तक कि हम फैसला वो करेंगे जो कुरान पाक ने हमें कहा है। सिर्फ कसमों के लिए रह गए। 2 सूरतें पढ़नी नहीं आती और तुम बीच में कुरान पाक को लाके कसमें उठाते हो। वो ताजर जो दुकान शुरू करने से पहले तिलावत कराता है, किस लिए कराता है? कि मैं तिजारत कुरान पाक के मुताबिक कराऊंगा, इसलिए कराता है। वो तो कहता है ज़रा दुकान सही चले, ज़रा बरकत आ जाए। बरकत निरी तिलावत कराने से नहीं आएगी, कुरान के मुताबिक तिजारत कर, फिर ज़्यादा बरकत आएगी। कुरान के मुताबिक, कुरान के इल्म को आम किया जाए, कुरान के नूर को आम किया जाए।